अमरावती पोलीस आयुक्त आरती सिंग यांच्या संपत्तीची ईडी आणि सीबीआय चौकशी होणार. खासदार नवनीत रवी राणा यांनी लोकसभेत केली मागणी. सर्व संसदेतील खासदारांचे नवनीत राणा यांना समर्थन केलेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला व खासदार नवनीत राणा यांच्यात 1 तास झाली चर्चा. संसदीय कार्यालयाकडून कारवाईचे आदेश देण्यात आले. 12 जनवरी 2022 को राजमाता जिजाऊ की जयंती के शुभ पर्व पर विगत कई वर्षों से राजापेट अमरावती फ्लाईओवर पर अमरावती के शिव भक्तों की यह मांग थी कि वहां पर महाराष्ट्र की आन बान शान, जिन्हें संपूर्ण महाराष्ट्र के लोग भगवान की तरह पूजते हैं, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया जाए. और कुछ शिव भक्तों ने राजमाता जिजाऊ जी की जयंती पर वो पुतला फ्लाईओवर पर बैठा दिया, जिससे पूरे अमरावती में दीपावली जैसा आनंदमय वातावरण था तथा पुतले को बिठाने पर किसी से कोई तकरार नहीं हुई थी. बड़े आनंदमय वातावरण में वहां पर शिव भक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की पूरी आस्था के साथ पूजा एवं आराधना कर रहे थे. एकाएक 16 जनवरी 2022 की आधी रात को महानगर पालिका अमरावती के आयुक्त श्री प्रवीण आष्टीकर ने राजनीतिक दबाव से प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को आधी रात में अमरावती अतिक्रमण विभाग और पुलिस आयुक्त अमरावती श्रीमती आरती सिंह के सहयोग से इस पुतले को छन्नी हथौड़ा का उपयोग करके पुतले को हटाकर अतिक्रमण के गोडाउन में ले जाकर डलवा दिया. 3 साल पुराना बनाया गया ओटा भी तोड़वा दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया. इस पूरे अमानवीय प्रकरण में महानगर पालिका अमरावती के आयुक्त श्री प्रवीण आष्टीकर, पुलिस आयुक्त अमरावती श्रीमती आरती सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त श्री भरत गायकवाड़, राजापेट थाने के थानेदार श्री मनीष ठाकरे और एपीआई राहुल राउत पूरी तरह से शामिल थे. महोदय, आपको अवगत करना चाहूंगी कि महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी अधिकारियों के छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र में ईश्वर की तरह पूजनीय है, उन शिवाजी महाराज के पुतले का तिरस्कार किया तथा उनके लाखों शिव भक्तों को मानसिक रूप से आहत किया, उन्हें दुख पहुंचाया. महोदय, उल्लेखित तारीख को ही आधी रात में 3 से 4 बजे के बीच मेरे निवास गंगा सावित्री बंगलो में स्थानिक पुलिस जबरन घुसकर दरवाजा खटखटा के आधी रात को, जैसा कि सर्वविदित है कि रात का समय विश्राम के लिए होता है और मैं उस वक्त सो रही थी, इसके बावजूद पुलिस सीधा घर में घुसती है तथा कहती है कि पुलिस आयुक्त अमरावती श्रीमती आरती सिंह के आदेश पर आपको यही आपके घर में हमें नजर कैद करते हैं. यहाँ पर मेरे साथ मेरे पति विधायक श्री रवि राणा जी, मेरे बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों सहित मेरे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं. जबरन 100 से 150 पुलिस के लोग घर में घुसकर और मेरे साथ तथा सभी परिवारजनों के साथ अमानवीय तथा आतंकवादी जैसा दुर्व्यवहार करते हैं और हमें नजर कैद करते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि मेरे जैसी महिला सांसद को अमरावती संसदीय क्षेत्र की लगभग 25 से 30 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसे ये पुलिस कहती है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और तुम यदि बाहर निकली तो तुम्हें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, लॉकअप में डाल देंगे. इस तरह की पुलिस के माध्यम से डराने धमकाने की बात तथा अशोभनीय व अभद्र भाषा का प्रयोग करना केवल मुझे ही नहीं, लेकिन मेरे पूरे परिवार को इस तरह से डराना और 16 जनवरी की सुबह 4 बजे से 17 जनवरी की शाम तक नजरबंद किया गया, जिससे मेरे सहित मेरा पूरा परिवार बहुत आहत हुआ और वेदना झेलनी पड़ी. महोदय, जैसा मैंने उल्लेख किया है कि मेरी जैसी सांसद जो पिछड़ी अनुसूचित जाति से आई हूँ तथा लगभग 25 से 30 लाख नागरिकों का नेतृत्व करती हूँ, मुझे डरा धमकाकर नजर कैद किया जाता है तथा इस पूरे मामले में पुलिस आयुक्त अमरावती श्रीमती आरती सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के कई बड़े राजनेताओं को खुश करने के लिए बेबुनियाद आरोप के तहत मुझ पर ऐसी निम्न मानसिकता भरी कार्रवाई की. आपको इस तथ्य से भी अवगत कराना चाहूंगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करने वाले अधिकारियों को खिलाफ कई शिव भक्तों ने विरोध दर्शाया और निषेध किया. 9 फरवरी 2022 को महानगर पालिका आयुक्त के खिलाफ कई शिव भक्तों ने दोपहर लगभग 1:30 बजे उसी राजापेट फ्लाईओवर के नीचे, जहां महानगर पालिका आयुक्त कुछ विषय को लेकर मुआयना कर रहे थे, वहां कई शिव भक्त सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ जाकर निवेदन करना चाहा, क्योंकि ये सभी लोग आयुक्त से मिलकर उन्हें निवेदन देने को जब उनके कार्यालय गए तो पता चला कि आयुक्त महोदय फ्लाईओवर का मुआयना करने को गए हैं.
जैसा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ शिव भक्त महिलाओं ने राजापेट अंडरपास में जाकर आयुक्त श्री आष्टीकर को निवेदन दिया और उसी समय आयुक्त महोदय तथा उन महिलाओं में कुछ तीखी बातचीत हुई। उसी दौरान वहां उपस्थित महिलाओं ने महानगर पालिका के आयुक्त श्री प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंककर उनका निषेध किया। ऐसे में तुरंत महानगर पालिका अमरावती के आयुक्त श्री आष्टीकर ने पुलिस थाने जाकर जिन लोगों ने स्याही फेंकी उन पर तत्काल कार्रवाई करने की तकरार दी। इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी कि जब यह घटना हुई उस समय मेरे पति विधायक श्री रवि राणा जी दिल्ली में थे। उनका इस पूरी घटना से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी राजनीतिक कारणों से मेरे पति विधायक श्री रवि राणा जी और वहां के अंडरपास पर कुछ समस्या बताने वाले निर्दोष लोगों को इस घटना में आयुक्त के माध्यम से झूठा फंसाया गया, जो बेबुनियाद है। महोदय, आपको अवगत करना चाहूंगी कि अमरावती नागपुर की दूरी पूरी करने में सड़क मार्ग से लगभग 3 घंटे का समय लगता है और नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मेरे पति विधायक श्री रवि राणा जी जिस फ्लाइट से दिल्ली गए थे उनकी यात्रा की डिटेल्स इस प्रकार से है। विधायक श्री रवि राणा अपने निर्वाचन क्षेत्र व मंत्रालय के काम से दिल्ली गए थे। विधायक श्री रवि राणा अपने निर्वाचन क्षेत्र व मंत्रालय के काम से दिल्ली गए थे। उसके बावजूद 9 फरवरी 2022 को रात 9:51 पर झूठी तकरार जो राजनीति से प्रेरित थी के तहत उन्हें फंसाया गया और विधायक श्री रवि राणा के साथ जिन लोगों का इस पूरे मामले में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था उन्हें भी फंसाया गया। उनमें कई लोक क्षेत्र और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं। इन सभी का झूठा नाम डालकर आईपीसी की धारा 307 सहित 353, 332, 143, 147, 148, 149, 109, 120 बी, 427, 500 और 501 के तहत फर्जी तथा बेबुनियाद एफआईआर लगाकर सभी को फंसाने का कार्य महानगर पालिका आयुक्त श्री आष्टीकर द्वारा राजनीतिक दबाव में किया गया तथा पुलिस आयुक्त अमरावती श्रीमती आरती सिंह के द्वारा राजनीतिक दबाव में यह सभी धाराएं लगाई गई। माननीय महोदय जी, जैसा कि आपको विदित है कि 31 जनवरी 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक संसद का बजट सत्र निर्धारित है और उसी के बीच जब संसद सत्र शुरू था, मैंने संसद से सभी माननीय सदस्यों के सामने इन सभी बेबुनियाद तकरार की कड़ी निंदा की और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को सदन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया था। जिन्होंने आयुक्त महोदय पर स्याही फेंकी उनका मैंने कभी भी समर्थन नहीं किया। महोदय, संसद के बजट सत्र के प्रथम भाग का 11 फरवरी 2022 को समापन हुआ। उसके बाद में रात की फ्लाइट से अमरावती पहुंची और दूसरे दिन सुबह यानी 12 फरवरी 2022 को एक कर्तव्यनिष्ठ और अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने वाले सांसद के नाते महानगर पालिका अमरावती आयुक्त श्री प्रवीण आष्टीकर से मिलने के लिए मैंने समय लिया और दोपहर लगभग 12-1 बजे के बीच उनके निवास पर पहुंची। पहुंचने के बाद आयुक्त निवास के बाहर मुझे तेज धूप में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे गेट पर खड़ा रखा गया, क्योंकि मैं पिछड़ी अनुसूचित जाति से आई हूँ, इसीलिए मुझे नीचा दिखाकर अपमानित किया। मेरी मांग है कि एट्रोसिटीज एक्ट के तहत ऑफेंस दाखिल करके मुझे न्याय दिया जाए। आगे बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि अभी मुलाकात करवाते हैं, ऐसा कहकर जो एक जनप्रतिनिधि का घोर अपमान तो है, साथ ही अमरावती की 30 लाख आम जनता का भी तिरस्कार है। उसके उपरांत 2 घंटे के बाद आयुक्त ने मिलने से मना कर दिया। आयुक्त के इस कुंठित व्यवहार से मुझे पता लग गया है कि वहां के पालक मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के दबाव में आकर उल्लेखित अधिकारियों द्वारा विधायक श्री रवि राणा सहित कई निर्दोष लोगों को फंसाया गया। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि लोगों को थाने में डालकर पुलिस उन्हें बेरहमी से मारपीट कर रही है तथा उनमें से कुछ लोगों की तबीयत यानी कि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। कहने का तात्पर्य है कि पुलिस द्वारा बर्बरता का बर्ताव पुलिस थाने में किया जा रहा है, जो निंदनीय है। जब मैं पुलिस थाने में पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों से मिलने गई तो मुझे बाहरी पीआई मनीष ठाकरे और एपीआई राहुल राउत द्वारा रोका गया और बदतमीजी की गई। पीआई और एपीआई द्वारा एक महिला सांसद के साथ पिछड़ी अनुसूचित जाति से होने के बाद मुझे दुत्कारा गया और अत्यंत निम्न भाषा में बात की गई, जिसका उल्लेख मैं नहीं कर सकती। फिर भी बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा, तू यहाँ से जा, तेरी जैसी सांसद बहुत देखी और तुझे भी अंदर डाल देंगे, और इसमें भी गलिश भाषा में अपमानित किया तथा मुझे 2 घंटे थाने में बैठा कर रखा।
जब मुझे पता चला कि जिन बेगुनाह लोगों को लॉकअप में बंद किया गया है उन्हें अंदर मारा पीटा जा रहा है, जबरन कई लोगों का झूठे नाम लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है, उसी के विरोध में मैंने वहां पर एडवोकेट दीप मिश्रा के हाथों उन सभी बेबुनियाद आरोपियों की तकरार पुलिस उपायुक्तों को दी। उसकी मेरे पास एक प्रति भी है। उसमें से एक बेगुनाह आरोपी विनोद यवतीकर है, जो एक प्रतिष्ठित नागरिक है। उन्हें फंसाया जा रहा है, जिनकी किडनी फेल होने के कारण उनको देखने मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी गई। वहां पर भी मुझे एसीपी पाटिल ने धक्का मुक्की करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जबरन बाहर निकाल दिया, मुझे मरीज से नहीं मिलने दिया। इस पूरे मामले में अमरावती की पुलिस आयुक्त श्रीमती आरती सिंह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे अपमानित किया तथा मेरे पद और अधिकारों का हनन किया। आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इससे पूर्व 12 जनवरी 2021 में मैंने इसी अमरावती पुलिस आयुक्त श्रीमती आरती सिंह के खिलाफ संसद की विशेषाधिकार समिति में शिकायत की तकरार दी थी। इसीलिए मेरे जैसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के साथ बार बार पुलिस अमानवीय व्यवहार कर मुझे अपमानित कर रही है, मेरे पद और प्रतिष्ठा का हनन कर रही है, क्योंकि मैं पिछड़ी अनुसूचित जाति से आती हूँ। आपको इस बात से भी अवगत करना चाहूंगी कि विगत 10-11 वर्षों से मैं पूरे अमरावती में सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जब मैं सांसद नहीं थी तब से आज तक बहुत से पुलिस आयुक्त अमरावती जिले में अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, किंतु श्रीमती आरती सिंह जैसी वरिष्ठ पुलिस आयुक्त, जो कि बदले की भावना से राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। ये पूर्णतः गलत तो है ही, साथ ही अमानवीय और उनके उत्तरदायित्व व कार्य अधिकारियों के प्रतिकूल भी है। आपको बताना चाहूंगी कि सीपी आरती सिंह ने अमरावती में दंगे करवाए और भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर है। इन्होंने अवैध संपत्ति में भ्रष्टाचार का पैसा उपयोग किया। मैं आपसे मांग करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी की ईडी और सीबीआई के माध्यम से कड़ी से कड़ी जांच करवाने का कष्ट करें। अतः माननीय महोदय, मेरा आपसे सविनय विनम्र अनुरोध है कि महानगर पालिका आयुक्त श्री प्रवीण आष्टीकर, पुलिस आयुक्त अमरावती श्रीमती आरती सिंह सहित अन्य सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई, तत्काल निलंबन एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे मुझे न्याय मिले एवं भविष्य में ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति न हो और राजनीतिक षड्यंत्रों, नेताओं के दबाव में विधायक श्री रवि राणा सहित जिन निर्दोष लोगों को इस मामले में फंसाया गया है, उन्हें भी न्याय मिल सके। क्योंकि संसद का बजट सत्र शुरू होने के बावजूद मेरे साथ एक सांसद के साथ अशोभनीय कृत्य उल्लेखित अधिकारियों द्वारा किया गया। आपसे मैं सभी निर्दोष लोगों की तरफ से न्याय की गुहार लगाती हूँ। सादर श्रीमती नवनीत रवि राणा।